धन्यवाद डीजे और धन्यवाद शानदार विवरण देने वाले हमारे मित्र महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं संतोष मौर्य। लाजवाब आपका विवरण यहाँ हम सुन चुके हैं। बहुत बढ़िया मनोरंजन सभी का कर चुके हैं और यहाँ बेहतरीन मैच होने जा रही है पालोलेम वॉरियर्स वर्सेस रॉयल वॉरियर्स। दोनों पक्ष में शानदार खिलाड़ी शामिल है। केतन मात्रे, प्रथमेश मात्रे, दर्शन बांदेकर, राकेश प्रभु, ये 4 प्लेयर रॉयल्स की ओर से। इस बीच पहली गेंद साजू बॉन्ड की और खेल दिया है बाउंड्री पार फाइन के क्षेत्र से 4 रनों के लिए। और आखिरकार ये दूसरी गेंद डॉट के तौर पर चली गई है और इस बार कवर ड्राइव, क्या कवर ड्राइव है ये। गैप से कवर के क्षेत्र से गेंद बाउंड्री के पार, गोली के रफ्तार की तरह गेंद बाउंड्री पार हो गई है 4 रनों के लिए। दूसरा चौका इस इनिंग का। 2 चौके के जरिए टोटल बन गई है 8 रन। कल का दिन काफी शानदार समापन की ओर, कल के दिन क्या शानदार मैच हो गई थी। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव और फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का नजारा बॉन्ड की ओर से, साजू बॉन्ड की ओर से शानदार नजारा। ये गेंदबाज है, फॉलो थ्रू में शानदार फील्डिंग की गई है। और इस बार फुल टच गेंद, फायदा उठाया, डीप स्केल के क्षेत्र के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। छक्के के सारे टोटल बन गई है 14 रन। शुरुआत काफी अच्छी हो गई है, आगाज काफी बढ़िया रहा। पहली ओवर प्रगति पर चल रही है। और कल के मैच के बारे में, मैं तो कल 2 मैचेस के लिए यहां नहीं था, ड्यूटी चले गए थे, मैं ड्यूटी चला गया था मैं। लेकिन सुनने के बाद इस बीच एक वाइड का इशारा, वाइड के सारे टोटल बन गई है 15 रन। लेकिन कल आखिरी मैच जो हो गई थी 105 रन की बौछार, और उसमें पहली बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप पाटिल ने 88 रनों की बौछार की गई थी, फिर भी टीम हार गई थी। और इस बार ये गगनचुंबी स्ट्रोक हवाई मेल छोड़ दी गई है मात्रे की ओर से। छक्के के जरिए टोटल बन गई है 21 रन। डीजे प्रदीप पाटिल ने
लेकिन उसके बाद विदाउट लॉस 106 रन पार कर गई थी टीम रॉयल्स, मात्र एक ही ओर से, दोनों ही मात्रे थे। 106 रन पार करते हुए एक गेंद भी शेष रखी गई थी। क्या कल का दिन रहा था आखिरी आखिरी मैच में। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन। स्कोरिंग का काम कर रहे मेरे साथ मनोज तारी, मंदार तारी, शानदार अपना योगदान दे रहे हैं इस प्रतियोगिता के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। विनोद मोखटकर भी है, स्कोरिंग का काम शानदार तरीके से निभा रहे हैं। जिदाऊ चषक 2023 क्या चलता हुआ, तीसरा दिन है आज का, और इस बार उड़ाया 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 6 रनों के लिए। छक्के की सारी टोटल हो गई है 27 रन। 3 कमेंटेटर, एक शानदार कमेंटेटर मराठी में एक शानदार विवरण दे रहे हैं। संतोष मौर्य मनोरंजन बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, क्या टिप्पणी कर रहे हैं। हल्का सा पुश, सॉफ्ट हैंड से पुश करते हुए लॉन्ग के क्षेत्र में टेरेंस लोबो फील्ड करते हुए सिंगल पे संतोष बल्लेबाज मात्रे, और इस सिंगल के जरिए टोटल धीरे धीरे आगे जाती हुई 28 रन बन गए हैं। जबकि दूसरी ओवर प्रगति पर चल रही है, गेंदबाज है सुहास। सुहास पवार टेम्पल एंड से गेंदबाज का बाहर संभालने की कोशिश करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स स्वीप, तड़ाका, शानदार कड़क स्ट्रोक, बाउंड्री पार, 4 रन के लिए। 4 रनों की सारी टोटल हो गई है 32 रन 32। कल का दिन क्रिकेट का यादगार दिन, शाम के वक्त आखिरी मैच हो गई थी। 105 रन का पीछा करती हुई टीम ने, रॉयल ओवर्स टीम ने 106 रन बनाकर अभिजीत रहते हुए, प्रारंभिक जोड़ी अभिजीत रहते हुए जीत हासिल की गई थी। बालेश देसाई को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, शानदार अपने टीम में प्लेयर शामिल किए गए हैं। और इस बार कवर ड्राइव के रूप में एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बाउंड्री पार हो गई है 6 रनों के लिए। छक्के की सारी टोटल हो गई है 38। प्रवीण देसाई मेरे अजीत दोस्त यहां कॉमेंट्री के लिए तैयार है, और इस बार हवा में तैरती हुई हवा के पार, इसके बाउंड्री के पार हो गई है 6 रनों के लिए। लगातार 2 छक्के, क्या बल्लेबाजी हो रही है मात्री की ओर से, क्या शानदार। कल का दिन अच्छा रहा था, आज का दिन भी अच्छा दिखाने की कोशिश करते हुए। येस माशे प्लीज प्लीज हांव सांची कॉल करता तुका, सांची कॉल करता शाणे। ओके 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 सांची कॉल करता तुका। रन झाला। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डॉट गेंद, और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो गई है 44 रन 44 विदाउट लॉस।
क्या शानदार आयोजन रमाकांत नायगांवकर और उनके फैमिली की ओर से पुरस्कृत किया गया। ये टूर्नामेंट आयोजन करने वाले पूरे चावड़ी, किनलेम और पाणेफोन मणगण यूथ है। शानदार आयोजन और इसका पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अजित तारी और उनकी पूरी फैमिली के साथ साथ उनके पूरे मेंबर। यूथ ऑफ पाणेफोन मणगण किनलेम चावड़ी आयोजन के हकदार है। और इस बीच मंजेश की गेंद हल्का सा पूछ करते हुए सिंगल चुराया गया है और सिंगल के सहारे टोटल को पहुंचाया है 45 रनों पे। 2 ओवर की समाप्ति पर 44 रन थे। जिताऊ चषक 2023 शानदार तरीके से आगाज किया था। आज का दिन तीसरा दिन है। मंजस पागे फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्च पर और इस बार बेहतरीन फ्लिक कर दिया है गेंद को। फाइंड के क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को रोका। डीप फाइंड लेग के क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को रोका। तब तक सिंगल चुराने का मौका। सिंगल के सहारे धीरे धीरे स्कोर आगे जाता हुआ टोटल 46। और इस बार कड़क स्ट्रोक खेला तो जरूर गया है, लपक लिया कैच डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। शानदार कैच लपक लिया फील्डर ने और चलता किया आखिरकार मात्रे को चलता किया है। केतन मात्रे आउट होकर डगआउट में जा रहे हैं और उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। है शानदार खेले हैं भारत के लिए। हल्का सा पुश एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र के खिलाड़ी ने आके गेंद को जब तक गैदर करे, थ्रो करे, तब तक सिंगल चुराने का मौका, अपना खाता खोलने का मौका दर्शन के पास। इस सिंगल के जरिए टोटल हो गई है। ये ओवर काफी पैक शानदार ओवर घटती हुई। 2 ओवर के समाप्ति पर 44 रन थे। अब तो इस ओवर में सिर्फ 3 रन अब तक आ गए हैं। एक विकेट भी मिली है मोंटी को, मंजेश पागी को एक विकेट भी मिली है। और इस बार मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी। कवर के क्षेत्र में गेंद गई थी, शॉर्ट कवर के क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को रोका, कोई रन की गुंजाइश नहीं और ये डॉट के 47 रनों पे स्कोर रुका हुआ। और इस बार आड़े बल्ले से खेला है डीप स्पेल के क्षेत्र में। फील्डिंग तो अच्छी हो गई है सुरेंद्र की ओर से, सुरेंद्र पागी की ओर से अच्छी फील्डिंग। सिंगल पे संतोष, सिंगल के सारे टोटल बन गई है 48 रन। यानी कि इस ओवर से सिर्फ 4 रन काफी कंजूसी गेंदबाजी करते हुए मोंटी एक विकेट हासिल करते हुए 4 रन देकर काफी बेहतरीन ओवर निकाली गई है मोंटी द्वारा।
और सूत्र संचालक हमारे मित्र शशिकांत सर स्टेज पर बैठे हुए हैं। रमाकांत नायक गांवकर के अर्धांगिनी सौ प्रार्थना नायक गांवकर एक्स चेयरपर्सन कानकोण म्युनिसिपल काउंसिल की मंच पर बैठी हुई है। हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब माध्यम से शानदार प्रसारण होता हुआ निखिल डांगी और उनकी पूरी टीम यहां उनके सौजन्य से शानदार यहां प्रसारण कर रही है और ये हवा में उड़ाया है सीधे पेंडल में आती हुई गेंद 6 रनों के लिए। गेंदबाजी का भार संभालते हुए समीर, प्रथमेश महात्रे, फिर एक बार हेलीकॉप्टर शॉट कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद बाउंड्री पार 6 रनों के लिए प्रथमेश महात्रे की ओर से। डीजे कमेंट्री बॉक्स की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। 85 पार हो गई है प्रथमेश महात्रे की। टोटल स्कोर है 60 रन। फिर एक बार मिनी हेलीकॉप्टर शॉट कवर के क्षेत्र में रोका गया, कोई रन की गुंजाइश नहीं। क्या झंझावात, बेहतरीन स्फोटक बल्लेबाजी करते हुए प्रथमेश महात्रे। और इस बार फ्लिक, बढ़िया फ्लिक, कोई खिलाड़ी को मौका नहीं गेंद को रोकने का और गेंद बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। सिक्सटी 64 टोटल स्कोर। फिर एक बार पुश तो कर दिया है लोगों के क्षेत्र में सिंगल के लिए प्रथमेश महात्रे ने, और प्रथमेश महात्रे का निजी स्कोर 55 और टोटल स्कोर है 65। ये 55 रन प्रथमेश महात्रे ने सिर्फ 18 गेंदों में बनाए हैं। 4 दर्शन बंदर की ओर से हल्का सा पुश सिंगल के लिए। ज्यादातर प्रथमेश महात्रे को स्ट्राइक पर लाना चाहते थे, लेकिन ये आखिरी गेंद थी। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 66। 18 गेंदों में 55 रन बनाने वाले अभिजीत रहते हुए नॉट आउट है प्रथमेश महात्रे। 4 चौके और 6 बड़े छक्के लगाए हैं प्रथमेश महात्रे ने। बहुत बहुत अभिनंदन प्रथमेश महात्रे आपका।
इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 106, जो कल चेज किया था आखिरी ओवर आखिरी मैच में। बड़ा स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक दर्शन के बल्ले से, दर्शन बांदेकर की ओर से आता हुआ, क्या गगनचुंबी स्ट्रोक था इस छक्के के लिए। संतोष प्रभु नो बॉलर। फिर एक बार खड़े खड़े उसी प्रकार का स्ट्रोक 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक है। क्या लाजवाब 2 स्ट्रोक, देखने लायक स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक। और इस बार लेग स्टंप के बाहर कीपर को चकमा देती हुई, बॉन्ड को चकमा देती हुई और फाइंड के खिलाड़ी को भी चकमा देती हुई बाउंड्री पार हो गई है 4 रनों के लिए। टू 83, माफ कीजिएगा 83 स्कोर हो गया है। स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद को खेला है बंदे करने, सिंगल के लिए सिंगल के साथ टोटल हो गई है 84। अब आइए फिर एक बार 85 पार करने वाले खिलाड़ी स्ट्राइक पर प्रथमेश मात्रे 55 रन बनाकर खेल रहे हैं। और यह वाई मेल, बड़ा स्ट्रोक तो खेला गया है लेकिन बाउंड्री पर लपक लिया कैच। आखिरकार प्रथमेश मात्रे आउट होकर डगआउट में सम्मान के साथ जा रही है डगआउट में। धनवा डीजे, अगली मैच होने जा रही है, इस मैच के बाद मैच होने जा रही है एमएस राइजिंग वर्सेस मांडवी बॉयज। दोनों ही कप्तानों को इत्तला करना चाहूंगा कि यहां टॉस के लिए आना जरूरी है, प्लेयर का लिस्ट देना जरूरी है। शानदार गेंद, संतोष की शानदार गेंद, क्लीन बोल्ड हो गए। अब शायद चंद गेंदें शेष है इस ओवर की, आखिरी ओवर चलती हुई।
स्कोर 84। केतन मात्रे आउट होकर चले गए हैं। प्रथमेश मात्रे ने शानदार इनिंग खेली है। अभी अभी राकेश प्रभु आउट होकर डगआउट में चले गए हैं। शायद ये आखिरी गेंद या और कितनी गेंदें शेष है मालूम नहीं है, लेकिन ये शायद आखिरी गेंद हो सकती है। संतोष की ओर से खेलने के लिए आए हैं अखिल देसाई। शानदार बल्लेबाज है ये अखिल। आखिरी गेंद शानदार गेंद डाली गई है संतोष द्वारा और आउट हो गए हैं। आखिरी गेंद पे रन आउट हो गए अखिल देसाई। स्कोर 84 रनों पे रुका हुआ और 85 रनों का लक्ष्य जीत के लिए दिया गया है। हेलो, नेक्स्ट मैच बिटवीन MS राइजिंग वर्सेस मांडवी बॉयज। बोथ कैप्टन दोन्ही कॅप्टनाक रिक्वेस्ट की ताणें हांगा टॉसा घेवचें। आयच्या दिसाची मॅच नंबर 6 MS राइजिंग वर्सेस मांडवी बॉयज। एट्टी 85 रनों की आवश्यकता पालालम वॉरियर्स को और प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुकी है। सुहास और रितांशु प्रारंभिक जोड़ी और पहली ओवर लेकर आए हैं बंटी
नाम है विश्वजीत, प्यार से लोग उनको बंटी के नाम से जाने जरूर जाते हैं, लेकिन ऑफसाइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, और पहला रन ने यहां जोड़ता हुआ। बंटी की अगली गेंद सुहास के लिए, लेकिन उनके बल्ले से यहां सुगंध की आवश्यकता, लेकिन अच्छी गेंद डक के रूप में जाती हुई, मंजिल काफी दूर, लेकिन बड़ी शॉट की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। और इस बार थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद, और भरपूर फायदा यहां उठा चुके हैं, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बनी है। पहली ओवर पावर प्ले पूरा भरपूर फायदा उठाने की कोशिश दोनों बल्लेबाज करेंगे जरूर, लेकिन जिस तरीके से गेंद बंटी ने डाली जरूर गई थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और सुहास के बल्ले से सुहास यहां आता हुआ, और इस बीच मौका हालांकि बना जरूर गया था। प्रथमेश मात्री वहां खिलाड़ी मौजूद थे, उनके हाथों में गेंद छिटक कर माथरों पर गिरी जरूर, लेकिन एक जीवदान हालांकि निश्चित रूप से मिलता हुआ सुहास के लिए। हॅलो, हांगा टॉस जाता MS रायझिंग वर्सेस मांडवी बॉयज, मॅच नंबर 6, MS रायझिंग वर्सेस मांडवी बॉयज. बंटी फिर एक बार तैयार, अगली गेंद इस बार Heads is a call and it's side. Manvi won the toss and elected to bowl और first. प्रितांशु के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्राश छक्का, रुके ना तू झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बने हैं। और फिर एक बार बड़ा शॉट रितांशु के बल्ले से निकलता हुआ, इस बार रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका, मसूड़ों में जान तो बल्ले की शान यहां दिखती हुई, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बने हैं। ये मुकाबला जीतने के लिए 85 रनों की आवश्यकता पलोलेम वॉरियर्स को। और इस बीच ब्लैक होल में डाली हुई गेंद, रितांशु यहां खड़े खड़े खेलने की कोशिश, और इसके साथ पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं। अपने आप पर विश्वास नहीं, लेकिन चेहरे पर आशा की बहन निराशा दिखती हुई। म्यूजिक प्लीज। मांडवी बॉयज, मांडवी वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फिश फर्स्ट. पहिली फिल्डिंग करपाचें मांडवीन टॉस जिखून ठरयलें आसा. मॅच जाता MS रायझिंग वर्सेस मांडवी या मॅची उपरांत. मॅच नंबर 6. धन्यवाद सर जी। और यहाँ नए बल्लेबाज आए हैं, साजू नाइक, प्यार से लोगों उनको बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इस जोड़ी पर पूरा दारोमदार इस मुकाबले का। हालांकि भारत की अगर बात की जाए, विराट कोहली के स्थान पर उनको भेजा जरूर गया है। एक ओवर समाप्त होने के बाद 18 रन बनी है, और दूसरी ओवर लेकर आई है राकेश प्रभु। और इस बीच और यहां दूसरी विकेट गंवा चुके हैं। सुहास पवार आउट होकर वापस पहले में जा रहे हैं। राकेश प्रभु की शानदार गेंद
टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई और करवट भी थोड़ी ली और उनके फलस्वरूप यहाँ दुविधा में फंसी हुई टीम को उभारने के लिए सूर्या आए हैं। सूर्या आए हैं। राकेश की अगली गेंद सूर्या के लिए। इस बार कलाएं के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है और खिलाड़ी वहां मौजूद जब तक फील्ड करे थ्रो करे 1 रन लेने का मौका बनता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बने हैं। सदो जिस तरीके से देखा जाए, हालांकि निश्चित रूप से दबाव हालांकि पालोलेम वॉरियर्स पर है जरूर। 2 खिलाड़ी 85 रनों की आवश्यकता, मंजिल काफी दूर, जिस तरीके से रनों की संघर्ष यहाँ करना पड़ेगा। यस यस प्रवीण, एक दिल्ली बहुत दूर है, बड़ा टारगेट है, तो संघर्ष करना पड़ेगा। सूर्या गांवकर ये ऐसा खिलाड़ी है, ये बड़े शॉट के लिए माहिर है, तो ये मैच कैसा होगा देखेंगे। और जिस तरीके से लालच भरी गेंद आपको बुलाती है और आप चल पड़े और नतीजा अपना विकेट गंवाना पड़ा। बॉन्ड के रूप में तीसरा धक्का लगता हुआ पालोलेम वॉरियर्स को। है और बॉन्ड आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मंजेश आई है। सफलता यहां मिलती हुई राकेश को और इस बीच सम्मान देता हुआ गेंद को खेला जरूर गया है मंजेश द्वारा। मंजिल काफी दूर, हम पहले ही जिक्र कर चुके 85 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए पालोलेम वॉरियर्स को। और जिस तरीके से देखा जाए इस मुकाबले की अगर बात की जाए, शुरुआत यहां खराब होती हुई और इस बीच अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई दिशा देने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ, 19 रन बने हैं। अच्छी गेंदबाजी राकेश द्वारा, जिस तरीके से विकेट उन्होंने पाई जरूर, रनों को यहां अंकुश लगाया जरूर गया है। सिर्फ अपने इस ओवर में अभी तक खत्म नहीं हुई, लेकिन सिर्फ 1 रन। और इस बार मोंटी के बल्ले से निकलता हुआ, हालांकि रन उन्होंने निकाले नहीं, अपने आप पर भरोसा उनको, लेकिन फिलहाल 2 ओवर समाप्त होने के बाद 19 रन बने हैं। प्रवीण सर, ये राकेश प्रभु एक अच्छे गेंदबाज है, इस ओवर की तारीफ करनी होगी अच्छी गेंदबाजी की। और बड़ा टारगेट है, तो इस मैच में संघर्ष करना पड़ेगा। तो एक बड़ा मुकाबला दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहेगा। एक रॉयल वॉरियर्स का ये टीम को भी और पालोलेम वॉरियर्स ये टीम को भी एक महत्वपूर्ण ये मुकाबला। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो आने वाला पल निश्चित कहेगा। और निश्चित रूप से देखा जाए, हालांकि अच्छी गेंदबाजी, जिस तरीके से उनके पास अनुभव, टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्ने अगर खोलकर देखा जाए, राकेश की अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा, और अनुभव यहाँ इस ग्राउंड पर उनका दिखता हुआ बहुत 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 अनुभव है टेनिस क्रिकेट का। बड़े बड़े मुकाबलों बड़े बड़े टूर्नामेंट में खिलाड़ी खेलता है। और इन टूर्नामेंट में देखा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, क्या क्या बड़े बड़े टेनिस क्रिकेट के सितारे इस मैदान के भीतर क्या कहेंगे। और जिस तरीके से अपना दबदबा उन्होंने
बरकरार रखा। जिस तरीके से बड़े बड़े सितारे, आप जिस तरीके से कहा गया बड़े बड़े सितारे टेनिस बॉल के, उन्होंने अपना दमखम इस मैदान में दिखाया गया है, इस टूर्नामेंट में दिखाया गया है। और दर्शन बांदेकर की भी तारीफ करनी होगी प्रवीण सर। ये ऐसा खिलाड़ी है, इनफॉर्म में खिलाड़ी है, टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट हो। और बीच सूर्या के लिए गेंद डाली जरूर गई, लेकिन यहां नतीजा 6 रन के लिए, और सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चमनप्रा छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और शायद कहना पड़ेगा सूर्य देवता की किरण उनके आंखों में। और ये लाइन, बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, जिस तरीके से लाइन और लेंथ के साथ आप गेंदबाजी करेंगे तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव आप डाल जरूर सकते हैं। और इस बार अपने आप को मातृभूमि पर शरीर तो टकराया, लेकिन आखिरकार और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं सूर्या के रूप में। प्रवीण सर, ये बड़ा विकेट होगा, शायद मैं कहूंगा बड़ा विकेट सूर्या का होकर। इनफॉर्म में टेनिस क्रिकेट में बड़े बड़े टूर्नामेंट में ये खेलता है खिलाड़ी, और इनफॉर्म में है ये खिलाड़ी, ये बड़ा विकेट रहेगा रॉयल वॉरियर्स टीम के लिए। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, और जिस तरीके से उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जरूर, हालांकि चक्का उन्होंने लगाया जरूर गया था, लेकिन जल्दबाजी की, हालांकि देखा जाए स्कोर इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर आपने बनाया, और उनके फलस्वरूप जिस तरीके से उनको आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। बड़ा टारगेट है, एक बड़ा स्कोर है, क्रिकेट में बड़े बड़े शॉट लेने का कोशिश रहती है। जब बड़ा टारगेट होता है तो बाद में एक शॉट मिस टाइम होता है। और ऐसे क्योंकि हम कहना चाहेंगे, भले ही हम आदमी का समय अगर खराब हो ना, ऊंट पर बैठा हुआ आदमी को कुत्ता काट लेता है, और आदमी का समय अगर सही हो तो नाव में फंसा हुआ आदमी को हवा का झोंका किनारे पे ला सकता है। लेकिन किनारे पे लाने के लिए नए बल्लेबाज सुरेंद्र आए हैं, और सुरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ फाइन खेला जरूर गया है, और 6 रन के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन बने हैं। मैं कहूंगा खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन थी, उस गेंद को फुल किया। और हम पहले ही जिक्र कर चुके, कानकुल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, टॉप 10 में उनका स्थान जरूर है, इसलिए उनका दमखम। और जिस तरीके से लाइन और लेंथ अनुभव यहाँ पूरी तरह से अपना या नौछावर करता हुआ गेंदबाज, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा उतार चढ़ाव इस ओवर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। यह बड़ा अनुभव, आपने कहा दर्शन बांधेकर कमबैक कर रहे, वापसी की यूमिस विल डेफिनेटली हिट, गेंद ने टिक्का विद लिया तो एक बड़ा विकेट रहेगा। क्या कहेंगे प्रवीण सर? मैं पहले ही बोला, ये ऐसा खिलाड़ी है, वापसी भी कर सकता है। कभी कभी एक इसका गेंदबाज को बैट्समैन हावी होते, तो कभी कभी ये भी हावी होता है, एक तेरी तो एक मेरी। वही हम, इसलिए हम पहले ही जिक्र कर चुके, उतार चढ़ाव आपको देखने को जरूर मिलेगा, और सफलता यहां मिलती हुई सुरेंद्र के रूप में। हॅलो, दुर्गादास लेवेन आणि युथ ऑफ देवाबाग पाळवळे या 2 पंगडामध्ये जी मॅच झाली, त्या मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच म्हणून आम्ही घोषित करतात बंटी पटेल. हांव मागता की बंटी पटेलान आपले टोकन जे आसा ते स्वीकारचे. और इस बीच नए बल्लेबाज टेरेंस लोबो आए हैं। बंटी पटेल, अब आ जाओ, आपका मैन ऑफ द मैच लेने का है बंटी पटेल। इस बार अच्छी गेंद, एक टॉस गेंद। उदय की अगली गेंद
मंजेश के लिए अच्छी गेंद। दुर्गादास 11 आणि युथ ऑफ देवावाग पाळवळे या मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच आहे बंटी पटेल. बंटी, आपका स्वागत है. प्रवीण अच्छी गेंदबाजी जकड़ के रखा है बैटर को। मैन ऑफ द मैच बड़े शॉट बंटी पटेल. जकड़ के रखा है। अच्छी गेंदबाजी इस बार फुल टॉस लोअर फुल टॉस गेंद दी उस गेंद को बंटी, आपको अगले मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक. 4 रनों के लिए प्रवीण सर एक बड़ा शॉट आया काफी देर के बाद, क्या कहेंगे आप? वापसी होगी? हालांकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है, ताकि बड़े शॉट के लिए जाने जरूर जाते हैं दोनों बल्लेबाज, लेकिन फिलहाल उनके बल्ले से निकलता हुआ एक आत्मविश्वास भरा शॉट चौका और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन बने हैं। क्रिकेट भी ऐसा खेल है, कभी भी बदल सकता है, ये ऐसा खेल है। हम जिस तरीके से समालोचन की कुर्सी पर बैठे हैं, श्रोताओं को मनोरंजन से उबरूब, और इस बीच गलती कर बैठे, गति प्रदान करने के नादान में काफी बाहर वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बने हैं। चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई ये मुकाबला जीतने के लिए 85 रनों की आवश्यकता। अब तक 36 रन बना चुके हैं। उदय की अगली गेंद मॉन्टी के लिए, और इस बार मॉन्टी ने शॉट को खेला, गलती कर बैठे और इसके साथ 1 रन जुड़ता हुआ। बंटी वहां खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन कहना पड़ेगा इतने बड़े पार जैसे स्कोर का पीछा अगर और क्रिकेट में कैचेस लो मैचेस लो, कैचेस विन तो मैचेस विन. इससे पहले आपने मैच देखा दुर्गादास 11 टीम का, तो बंटी पटेल विश्वजीत ठाकुर को भी जीवदान मिला था. कैचेस छूटे थे इन बल्लेबाजों ने, और इन बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक बड़ा टोटल किया. तो मैच क्रिकेट मैच में ऐसे गलती आपको अंत में बहुत महंगी पड़ सकती है. स्कूल में मस्ती और क्रिकेट में गलती आपको अंत में बहुत महंगी पड़ सकती है प्रवीण सर. और जिस तरीके से देखा जाए ये मुकाबला अगर पालोलेम वॉरियर्स जीत नहीं पाएंगे, इसलिए जिस तरीके से उन्होंने हल्के में लिया तो शायद ये कैच, और टर्न्स लबो के बल्ले से निकलता हुआ एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए, और छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन बने हैं। चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई उदय फिर एक बार तैयार, अगली गेंद टेरेंस के लिए, और कदमों का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गई जरूर, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका यहां बनता हुआ। एक रन आपके लिए जीत नहीं हार का अंतर सिर्फ कम कर सकते हैं, और इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 44 रन बने हैं। और अंतिम 6 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता। कहना पड़ेगा गेंदबाज अगर गलती नहीं करेगा तो इस मैच की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। गलती की तो गलती भुगतना पड़ेगा. तो 6 गेंद और जीतने के लिए 41 6 बॉल 41 रन बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए. क्या चमत्कार होगा प्रवीण सर? हालांकि जिस तरीके से 41 रन बहुत होते हैं, लेकिन गेंदबाज गलती नहीं करेगा, ताकि उनको मालूम है जिस तरीके से एक गलती कम से कम दिशाहीन गेंदबाजी, और क्रिकेट में ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हाँ। हरा सकता है। लेकिन अंतिम ओवर लेकर आए हैं अखिल, आए हैं अकील. तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी, खुद कप्तान है, उनको वो जानते हैं किस तरीके से यहाँ लाइन और लेंथ के साथ 6 छक्के भी पड़ेंगे तो मैच जीत नहीं पाएंगे। टेरेंस यहाँ रिवर्सिप खेला जरूर, बीचों बीच जाती हुई गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए, और टेरेंस लोबो के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका। मसूड़ों में जान तो बल्ले की शान यहाँ दिखाती हुई, लेकिन ये चौका आपके लिए जीत नहीं हार का अंतर सिर्फ कम कर सकता है। अकील फिर एक बार तैयार, अगली गेंद, फील्डिंग में परिवर्तन यहां होता हुआ, और इस बीच अच्छी गेंद,
इस बार बड़ी शॉट के लिए गए नहीं, लेकिन फिलहाल अच्छी गेंदबाजी। इसके बाद मैच होगा MS राइजिंग बनाम मांडवी बॉयज। तो मांडवी बॉयज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, इसके बाद ये मैच होगा। ये दोनों टीम बड़े टीम है और दोनों टीम में एक बड़े बड़े टेनिस क्रिकेट के सितारे आपको देखने पड़ेंगे। इस मैच में क्या होगा, लेकिन बहुत दिल्ली दूर है अभी तक। तो इस मैच में रॉयल वॉरियर्स और इस बाजी बीच मारेगी। हालांकि मंजेश यहाँ रिवर्स चिप खेला जरूर गया था, लालच भरी गेंद थी जरूर, लेकिन और एक विकेट यहाँ गंवानी पड़ी मंजेश और तो एक मंटी के रूप में। औपचारिकता रहेगी इस मैच में। रॉयल वॉरियर्स ये टीम एक बड़ी टीम है। बात की जाए तो केतन मात्रे, प्रथमेश मात्रे ने दहशत बढ़ाई इस मैदान में कल से। ये दो बल्लेबाजों ने, बाद में आज दर्शन बांदेकर से बल्ले से भी दो बड़े शॉट आए। और उनके फलस्वरूप जिस तरीके से एक मनोवैज्ञानिक दबाव, बड़े स्कोर का पीछा अगर करना है, पहले पावर प्ले के ओवर में रन तो बनाए जरूर गए थे, आने वाले बल्लेबाज जिस तरीके से जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो एक बड़ा टारगेट, बड़ा टोटल रहा तो गेंदबाज को भी दबाव नहीं आता है। तो ऐसा टोटल, ऐसा बड़ा टारगेट रहता है तो। और इसी मुकाबले में आप देखने को मिला जिस तरीके से यहाँ 85 रनों की आवश्यकता हालांकि जरूर थी, जिस तरीके से पहली शुरुआत हालांकि अच्छी हुई, लेकिन बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप की क्रिकेट आवश्यकता में जरूर थी। अच्छी पार्टनरशिप और पहली शुरुआत अच्छी होनी मांगती है। इस बार एक ही रन से संतुष्ट होंगे। इस बार रन आउट, खराब कॉल। नत्तू ने कॉल किया न मैंने सुना, रन आउट का टिकट कंफर्म निकाला। एक औपचारिकता रहेगी इस मैच में, एक बड़ा टोटल था, बैकफुट पर आ गया पालोलिम वॉरियर्स ये टीम। समीर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज संतोष आए हैं, प्यार से लोग उनको टाटो के नाम से जानते जरूर रहे। प्रवीण सर, एक जब मैच हाई वोल्टेज अच्छा मैच होता है तो कमेंट्री कहने को भी अच्छा मजा आता है, ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे वन साइड एक तरफी मैचेस होते हैं तो हमारे भी हवा जाती है। और वही सोच, औपचारिकता यहाँ सिर्फ औपचारिकता बाकी जरूर है, लेकिन आखिरकार टेरेंस लोबो के बल्ले से निकलता हुआ और एक चौका देखने को जरूर मिला। तो अभी बहुत देर हो चुकी है। ये पहले से ही बड़े बड़े शॉट होने मांगते थे पहले ओवर में। पहले जब ओवर में आप 2-3 बड़े शॉट लगाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास खिलाड़ी का अच्छा होता है। क्रिकेट में आत्मविश्वास ये महत्वपूर्ण माना जाता है। और निश्चित रूप से देखा जाए, आदमी को समय पर पानी ना दिया हो और बाद में अमृत पिला के क्या फायदा। ओह या, और इस तरीके से ये मुकाबला आसानी से जीत चुके हैं रॉयल वॉरियर्स। और अगला मुकाबला होगा मांडवी बॉयज और MS MS राइजिंग। राइजिंग के बीच। मांडवी बॉयज ने टॉस जीतकर यहाँ फील्डिंग करने का निर्णय लिया जरूर गया है, और ये निर्णय कितना उनके फायदेमंद हो सकता है आने वाला समय आपको बता पाएगा। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। म्यूजिक प्लीज। म्यूजिक।